हमारी यूपीएससी डीओपीटी से डिमांड है कि वो हम सबको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दें। हम सारे एज वार्ड वाले और लास्ट अटैम्प्ट वाले कैंडिडेट हैं जिनको सरकार ने 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाएगा, लेकिन 4 मार्च को जब नोटिफिकेशन आया तो सरकार अपने वादे से मुकर गई और हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं मिला। हम लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दे। इसी के लिए हमने अभी माननीय श्री हरीश रावत जी से मुलाकात की है कि वो हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं और हमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिलवाएं। क्यों देना चाहिए सरकार को? आपको क्या ऐसी वजह है जो आपको एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दिया जाए? क्योंकि कोरोना पीरियड में हम लोग का मतलब हर तरीके से देखे तो मेंटली और मतलब साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर था। तो और साथ ही साथ सर बहुत सारे ऐसे थे कोविड वॉरियर्स थे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, वो सब काम कर रहे थे, जैसे पुलिस हो गए सर, और उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं सर, नर्सेज थे, वो सब भी उस कोरोना पीरियड में काम कर रही थी। तो वो अपना स्टडी को छोड़ के, अपना लास्ट अटेम्प्ट को छोड़ के, वो अपना मतलब मेन फोकस वो अपने देश के लिए समर्पित किया है ना, वो अपना काम देश के लिए समर्पित किया। तो उन लोगों को सर तो एक मौका, ऐसे हमारे जैसे जो भी लोग हैं उनको एक मौका तो मिलना ही चाहिए। और आप उसके मौके की बात कर रहे हैं जो एसएससी जीडी कंप्लीट करे हुए हैं, जिनका मेडिकल फुल है, उनको नौकरी नहीं दे रही है सरकार। सर हमारा मुद्दा सर अलग है, क्योंकि हम लोग में जितने अगर सर हम 30 सितंबर की बात करें, 4 अक्टूबर को हमारा सर एग्ज़ाम था 2020 में, तो 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसमें गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेना चाहिए। तो जब नौकरी नहीं तो क्या करोगे? सर हम नौकरी की यहाँ पे डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारा सर देश सेवा का डिमांड है। हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, एक बार एग्जाम देने का मौका बस हम चाहते हैं कि एक बार एग्जाम। सरकार देश सेवा कर रही है ना, बाहर से ला रही है, प्राइवेट कंपनियों से ला रही है उठा के। नहीं, देखिए ये बात है, ये सरकार की पॉलिसीज मैटर होती हैं। हम सरकार के पॉलिसीज मैटर में बिल्कुल नहीं जाना चाहते कि सरकार अभी किस टाइप की पॉलिसी ले रही है। हम बस अभी यही चाहते हैं कि सरकार हमारी डिमांड पूरी करे। सरकार की पॉलिसीज में बहुत सारा पार्ट होता है देश को आगे ले जाने के लिए। बोला पहले कि आपको अटेम्प्ट दिया जाएगा या सरकार उस पर एक्शन ले, फिर उन्होंने अपनी बात से पलट क्यों गए? यही बात तो हम लोग सरकार से जानना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी बात से क्यों पलटी। तो रेडी हो गए थे सरकार कि हाँ हमें अटेम्प्ट देंगे, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। फिर बाद में सर उस पर यू टर्न आया, तो अब वही इसीलिए सर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं कि हमारी जो डिमांड थी तो एक तरह से सरकार मान ली थी, फिर वापस से यू टर्न क्यों ली, और मतलब हम लोग को फिर वापस से ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का है वो चाहिए हम लोग। तो आप हरीश रावत जी से मिले हैं, इसके अलावा किन किन मंत्रियों से वेट किए आपने? आज राज्यसभा में संजय सिंह जी ने हमारा मुद्दा उठाया है, 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में हमारा मुद्दा उठाया है कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट प्रोवाइड किया जाए। हमारी मांगे जेन्यून हैं और उसके अलावा हम लोग जितने भी मेन मिनिस्टर हैं उनसे मिलने की कोशिश कर दे रहे हैं, जैसे शरद पवार जी हो गए, शरद यादव जी हो गए, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो एक राज्यसभा में है। अपोजिशन के लीडर आपसे मिल रहे हैं, आपकी बातें उठा रहे हैं, जो पक्ष में बैठे हैं वो आपकी बातें क्यों नहीं उठा रहे? सर उनसे भी मुलाकात हो रही है, उनसे भी बातें हो रही है, वहाँ तक भी हम अपने मुद्दा को सर वहाँ तक पहुँचा चुके हैं। और गवर्नमेंट में जो लोग हैं वहाँ तक पूरी इस गवर्नमेंट में किसी की सुनवाई नहीं होती है। किसान 4 महीने से बैठे हैं, किसान का मुद्दा देखिए उनका मुद्दा बिल्कुल अलग है। वो मुद्दा नहीं लगता जी बिल्कुल, वो मुद्दा हर एक मुद्दा होता है। सरकार का काम होता है कि वो सबकी मांगे सुने, सबका मुद्दा सुने। जी नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि जायज है ना जायज, ये काम सरकार का है, वो डिसाइड करेगी कि क्या जायज है क्या ना जायज। आगे की तैयारी क्या है? हमारी आगे की तैयारी यही है। उसके अलावा भी हमें परमिशन नहीं मिला, हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया गया। परमिशन कैंसिल क्या हुआ था? वो हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था मुखर्जी नगर में, हमें परमिशन मिलना था, लेकिन अचानक एक लेटर आता है और हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। उसके लिए हम कोविड का रीजन दिया जाता है। क्या रणनीति है आगे की? हमारी रणनीति है कि हम कंटिन्यू अपनी मांगे उठाते रहेंगे, एग्जीक्यूटिव से मिलते रहेंगे। सर हम लोग प्रोटेस्ट नहीं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि सर जो हमारा एक मौका था जो कि एक तरह से चला गया, फोर्सफुली चला गया पिछले साल, उस मौका को एक बार वापस से दिया। हमारी मांगे जायज़ हैं और हमारी मांगों को पूरी किया जाए। साथ में यूपीएससी में अभी लेटरल एंट्री हुई थी, उसके बाद लगता है देखिए फिर से मैं यही बोलूंगा कि सरकार की विरोध करते, समर्थन करते। जी मैं फिर से बोलूंगा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, लेटरल एंट्री कोई भी पॉलिसी जी नहीं, ये सरकार की पॉलिसी का पार्ट है। मैं उसकी पॉलिसी पे क्वेश्चन कैसे उठा सकता हूँ? अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं, घर बैठिए ना। देखिए टोटल जैसे आप एक सेकंड आप अगर लेटरल एंट्री से कोई आएंगे तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे जाएंगे, वो डीएम तो नहीं बनेंगे।
तो डीएम बनने के लिए तो ये सर यूपीएससी एग्जाम तो वो होती भी ही कुछ समय रहेगी, के लिए। और वो भी सर कुछ कुछ 2-3 समय के लिए, सालों के लिए 2-3 उनको बुलाया जा सालों रहा के है। लिए हो रही सचिव है। बनेगा वो तो वहाँ का वहीं रह जाएगा ना, उसकी नहीं, जगह नहीं, तो नहीं। ले ली ना उसने। देखिए सर, आप हाँ। मुझे ये बात कह रहे हैं, टोटल इस बार 712 सीटें आई हैं, लेटरल एंट्री से ओनली 30 सीटें हैं। हम 712 सीट की बात करें या 30 सीट की बात सर, करें? पिछले और साल उसके 10 बाद लाई, मैं- अब 30 ले आई, आगे को 100 भी ला नहीं, सकती है। साथ में जरूरी मैं नहीं बताना है, उसको कम चाहूंगा भी कर सकती है। आपके संज्ञान में बात लाना चाहूंगा। प्रोएक्टिवली भी हाँ, देख बोले सकते हैं इसको कि मैं- अगर उसमें जो भी खामियां होगी उस पॉलिसी में, तो सरकार उस पर प्रोएक्टिवली काम करेगी। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो सर जो- जो भी सरकार कदम ले रही है, मतलब देश के अच्छाई के लिए कदम ले रही है। और सर साथ में आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारी मांगे इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा था और वहाँ के भी बहुत सारे छात्र थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कोरोना के टाइम बाढ़ पे, में और आई वहाँ थी। पे बाढ़, बिहार में बाढ़ थी। और बाकी आपके देखेंगे हमारे ASG जी और मिस्टर राजू जी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि अब उस समय आपके लिए इंटरनेट था, पढ़ने की सब कुछ था, पर उनके लिए मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि JNK में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी कई जगह पर। वहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है और उनके पास में पढ़ने की सुविधा नहीं, तो कंटेंट मटेरियल नहीं था, तो वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? तो उनकी मांगों को भी ध्यान में रखना चाहिए आपने। बाकी ये पूरे भारत का एग्जाम है, किसी क्षेत्र का एग्जाम नहीं है, इसलिए हमारी मांगे जायज़ है और उनको हमें अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को